लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर ने बयान दिया है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची पटेल प्रतिमा में देश भर से लोहा एकत्रित किया गया। देश को अखंड बनाने में उनका योगदान रहा है और वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 1 साल की सरकार की सराहना भी की। जिस तरह से भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचता है, उनकी योजनाएं जिस तरह से जन जन तक पहुंचती हैं, लोगों के माध्यम तक पहुंचती हैं, वो आपका उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसके लिए आभार और आपका धन्यवाद। और जिस तरह से नायब सैनी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, आप सब देख ही रही हैं, तो आपका सहयोग चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। और जिस तरह से अभी जतिन जी ने बताया कि रन फॉर यूनिटी के लिए 150 जयंती मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, जो अपने विचारों से इतने दृढ़ थे, उनकी डिटरमाइंड जो थिंकिंग थी, उसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा गया। और जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के चलते इस देश को एक सुर में पिराने की जो उनकी विचारधारा थी। तो मैं चाहती हूँ कि हम आज इतने वरिष्ठ सभी बैठे हैं, सबके सहयोग से जिस तरह से ये भारत गौरवान्वित भारत की दिशा को गति मिली है, आप सबके आशीर्वाद से इसी तरह से इसमें गति बढ़ती है। जी धन्यवाद। के लिए आते हैं इतनी ऊंची मूर्ति जो हवा के दबाव को भी सहन सकती है, जो देश जिसका इतना सॉलिड है। और आज नूह में हम सब लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी सही मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग अलग किसान के लिए, और उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई नेहरू को यदि प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो ये छोड़ देगा।